हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम एक कंपनी के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली ये चैनल जो है स्टॉक मार्केट के साथ रिलेटेड है, तो मैं ट्राई करती हूँ आपके सामने डिफरेंट कंपनीज़, उनके बिजनेस मॉडल्स, उनके ग्रोथ और एक्सपेंशन प्लान्स शेयर करूँ। तो इस वीडियो में भी हम एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके जो बिज़नेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके जो ग्रोथ प्लान्स हैं, कैसे कंपनी जो है डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ में एंटर कर रही है, डिफरेंट ग्रोथ पैरामीटर्स को अटैच कर रही है अपने बिज़नेस के साथ। तो उस सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में अब डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये बता दूं कि आज हम डिस्कस करेंगे एयरटेल के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको पता है कि एयरटेल का मेजर बिजनेस क्या है। उनका मेजर बिजनेस है टेलीकम्युनिकेशन एंड प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विसेज। तो ये आप सबको पता है कि इनका जो मेजर बिज़नेस मॉडल है, जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, वो ये है कि ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे जैसे इनका बिज़नेस ग्रो होता जाता है इसी सेगमेंट में, इसी फील्ड में, तो ये ग्रो भी कर रहे हैं। एंड वी ऑल नो कि इस जो सेगमेंट में डुओपोली है। डुओपोली मींस मेजर जो प्लेयर्स हैं मार्केट में, जिन्होंने ज़्यादातर मार्केट कैप्चर करके रखी हुई है, वो है जियो और एयरटेल। एयरटेल की ग्रोथ हमें दिखती है बिज़नेस में कि वो कैसे अपने जो हैं सब्सक्राइबर्स को ऐड कर रहे हैं, कैसे उनका ARPU इंक्रीज़ हो रहा है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा डेटा इनका चेक करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हम देख सकते हैं कि लास्ट 12 मंथ्स में इन्होंने ऐड किए हैं। नेट एडिशन जो हुई है कस्टमर की, वो है 3.48 मिलियन इन अप्रैल 2026 अलोन। और इनके जो ग्लोबल लेवल के भी जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो देख सकते हो आप कि क्रॉस कर गए हैं 650 मिलियन यूज़र्स। तो ये एक्सपेंशन है फ्रेंड्स एयरटेल की। सो जैसे जैसे बिज़नेस ग्रो करेगा वैसे वैसे शेयर भी ग्रो करेगा। आप इनके ARPU का डेटा देख सकते हो, है वो है 257 पर मंथ। और ये कैसे हो रहा है फ्रेंड्स, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ड्राइव कर रहे हैं इनकी ग्रोथ को। सबसे पहले इनका जो फोकस होता है वो प्रीमियमाइजेशन पर होता है, प्रीमियम कस्टमर्स को कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड फास्ट ग्रोथ इन 4G एंड 5G एंड पोस्ट पेड हाई एंड स्मार्टफोन सेगमेंट्स। तो इनका जो मेजर बिजनेस है उसमें ये कैसे ग्रोथ ला रहे हैं आप देख सकते हो। और इनका जो फ्यूचर आउटलुक भी है, ये कह रहे हैं कि इनका टारगेट है कि ये 300 का ARPU भी टच करेंगे टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इन दो चीज़ों में ये एक्सपैंड करेंगे अपने ARPU को इंक्रीज़ करके। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये ग्लोबल लेवल पर भी एक्सपेंशंस हो रही हैं इनकी। जैसे एयरटेल की जो इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका में, यूके में, उसको भी ये बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। कैसे? जो भारतीय का एयरटेल का प्लान है कि इनकी जो यूके में लिस्टेड एयरटेल अफ्रीका फर्म है, उसमें ये अपने स्टेक को इंक्रीज़ कर रहे हैं 79% तक, जो पहले 62.7% तक था। और इन्होंने ये भी प्लान किया है कि BT ग्रुप है यूके में, उसमें अपने स्टेक को 30% तक लेकर जाना चाहते हैं फ्रॉम 24.9%। तो ये फ्रेंड्स इनकी बिज़नेस की ग्रोथ आप देख सकते हो कि कैसे अपने मेजर जो बिज़नेस में ही ये कैसे एक्सपेंशंस करते जा रहे हैं, एक्विजिशंस करते जा रहे हैं, स्टेक को बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे इनके एक्सपेंशंस होंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, ARPU इंक्रीज़ होगा, एक्विजिशंस बढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा, इनकी ग्रोथ होगी, इनके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे, मार्जिन्स इंक्रीज़ होंगे और अल्टीमेटली जो हमारी इन्वेस्टमेंट अगर हमने कंपनी में की हुई है तो वो इंक्रीज़ होगी। और मैंने आपको पहले ही ये रीज़न बता दिया है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं दैट इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ डुओपोली। क्योंकि जो मेजर मार्केट का जो शेयर है इन दो कंपनीज जियो और एयरटेल ने कैप्चर किया हुआ है। ऑफ कोर्स अब वोडाफोन आइडिया भी अब रिवाइवल हो रहा है उनका, BSNL भी है, लेकिन फिर भी इन सब चेंजेस के बाद भी जो जियो है एंड दिस एयरटेल, इनकी जो एक्सपेंशन है वो होती जा रही है। नाउ आप बोलोगे कि हम ये चीज़ें क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ये हमें पता ही है कि एयरटेल का काम क्या है, उनके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, उनका ARPU भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब नई चीज़ क्या है, क्या ये करना चाह रहे हैं। येस फ्रेंड्स, दे आर एंटरिंग इनटू डेटा सेंटर एग्रेसिवली। अब वो ये डेटा सेंटर जो बिज़नेस में एक्सपेंशन कर रहे हैं, एग्रेसिवली एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये डेटा सेंटर में ऐसा क्या नया कर रहे हैं जिसके साथ इनकी ग्रोथ हो सकती है।
यस फ्रेंड्स, एयरटेल ने अपना डेटा सेंटर ऑपरेशन स्टार्ट किया एंड क्लाउड सर्विसेज बिजनेस। इन्होंने इनकी एक जो होली ओन्ड सब्सिडरी है नेक्स्ट्रा बाय एयरटेल, इन्होंने ये जो सब्सिडरी ओपन की है टू एंटर इनटू डेटा सेंटर फील्ड। अब ये जो इनकी सब्सिडरी है जो डेटा सेंटर में काम करती है, इनकी लोकेशंस हम डिस्कस करते हैं। जैसे इनका लोकेशन है मुंबई में, जहाँ पर ये BFSI कंप्लायंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है इनकी नोएडा में, AI रेडी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। सो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जो आजकल की जो रनिंग थीम्स हैं, जो टॉक ऑफ द टाउन चीज़ें हैं, AI एंड डेटा सेंटर, उसमें ये बिज़नेस अब एंटर कर रहे हैं। बेंगलोर में ये AI रेडी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। पुणे में लार्ज IT हब है इनका, ऑफरिंग कोलोकेशन सर्विसेज। चेन्नई में भी एक डेटा एक्सचेंज हब प्रोवाइड कर रहे हैं। हैदराबाद, कोलकाता एंड भुवनेश्वर, यहाँ पे भी इनके सेंटर्स हैं, हब्स हैं, जहाँ पर ये AI रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू देयर सब्सिडरी। अब ये जो इनकी सब्सिडरी है नेक्स्ट्रा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो डेटा सेंटर में काम करती है, उसकी कैपेबिलिटीज़ और उनकी सर्विसेज क्या क्या हैं, ये AI एंड हाइपर स्केल रेडीनेस प्रोवाइड करते हैं। यस अगेन फ्रेंड्स, मैं रिपीट कर रही हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में जो आजकल का जो थीम बना हुआ है और बहुत ही पॉपुलर थीम है, हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल मार्केट में भी इसकी बातें होती हैं, तो उसमें ये कंपनी एग्रेसिवली काम कर रही है, ये नेटवर्क इंटीग्रेशन में काम कर रही है। एंड फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबिलिटी, जो आजकल की जो एनर्जी एफिशिएंट रिक्वायरमेंट भी है कि हमने एनर्जी को भी एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, एनर्जी को भी प्रोटेक्ट करना है, उस फील्ड में भी ये कंपनी एग्रेसिवली काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये था इनका सारा चेक के ये बिज़नेस, जो मेन इनका बिज़नेस था टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट, उसके साथ इन्होंने कैसे एक नए ग्रोथ पैरामीटर को ऐड कर लिया, AI और डेटा सेंटर को, जो हम देख सकते हैं इस कंपनी को और भी आगे लेकर जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम क्विकली एयरटेल के बारे में थोड़ी सी और फंडामेंटल चेक करते हैं। जैसे कि आप इनका चार्ट पैटर्न देख सकते हो, ये लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न है, ये ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न है। चार्ट पैटर्न में फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि कंपनी ने ग्रोथ ही दिखाई है अब तक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इनका 5 साल का चार्ट पैटर्न, 248% के रिटर्न्स कंपनी ने शो किए हैं। अब फ्रेंड्स, इस चार्ट पैटर्न पर मैं क्यों आई हूँ, ये 1 साल का चार्ट पैटर्न है। 1 साल का पैटर्न आप देख सकते हो कि जस्ट 1% का आप क्रैश डाउनफॉल देख सकते हो, क्रैश भी नहीं बोल सकते इसे, जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है इस चार्ट पर, ऐसा हम बोल सकते हैं। जहाँ पर आप देख रहे हो कि आजकल के सिनेरियो में, जहाँ पर मतलब इंडियन इंडेक्स में, स्टॉक मार्केट में 2 साल से कोई पैसा ही नहीं बना है, जो एक ही रेंज में हमारा इंडेक्स घूम रहा है। कई कंपनीज तो 25-25, 30-30% डाउन है अपने टॉप से। IT कंपनीज तो उसका भी बुरा हाल है कि 50-50% डाउन है। आप इस जो शेयर को देख सकते हो एयरटेल, ये जस्ट 1% डाउन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि जो बिज़नेस है ना, अब शेयर डाउन क्यों आएगा, क्योंकि उसकी बिज़नेस की जो है ग्रोथ नहीं है। ठीक है, यहाँ आगे जाने का कोई रीज़न नहीं है। क्लियर। अब इस शेयर में आप देख सकते हो कि जस्ट 1% क्यों डाउन है, क्योंकि कंपनी ने अपना एक नया बिजनेस जो है पैरामीटर ऐड कर लिया, AI और डेटा सेंटर। अब इस चीज़ में बिजनेस कंपनी काम करना शुरू कर रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये कंपनी जो है, अगर आपको सिग्निफिकेंट थोड़ा सा भी ड्रॉप दिखाए शेयर में, तो ये एक एंट्री लेवल का चांस बनता है। अगेन डिस्क्लेमर फ्रेंड्स, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि इतने जो पैनिक वाले माहौल में भी इस कंपनी ने इतना ज़्यादा डाउनफॉल नहीं दिखाया अपने शेयर में। तो ये मेरे कहने का मतलब है, अगर आप 5 साल का भी चार्ट पैटर्न देखो तो ये क्रैश आपको दिख भी नहीं रहा कि ये 1% का क्रैश भी है कि नहीं है। तो ये एक ब्यूटी होती है फ्रेंड्स एक कंपनी की, कि अगर वो काम करते ही जा रहे हैं, ग्रोथ को ऐड करते ही जा रहे हैं, ग्रोथ कंपोनेंट को अपने बिजनेस में ऐड करते जा रहे हैं, तो कंपनी का शेयर भी आगे जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी आगे जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इनका अब एक रिज़ल्ट का चेक कर लेते हैं। जो इनकी सेल्स हैं इस बार 55,000 की हुई हैं। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मैं राउंड फिगर में बोल रही हूँ, 31,000 है। और सीधा हम नेट प्रॉफिट पर जंप करते हैं, 9,247। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में जंप ही है।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स ईयर ऑन ईयर बेसिस में का रिजल्ट भी चेक कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट है 33,823 करोड़। सो ये बहुत बड़ी फिगर है फ्रेंड्स। इनके जो रिजल्ट्स होते हैं, इतनी बड़ी कंपनीज होती हैं और इनके रिजल्ट्स भी ऐसे ही होते हैं। और एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि ये जो कंपनी है 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है। तो इतनी बड़ी कंपनी, जैसे आप कह सकते हो अल्ट्रा लार्ज कैप कंपनी है ये, और फिर भी इस कंपनी में ग्रोथ का फैक्टर हमें दिख रहा है। कंपनी आगे ग्रो करती जा रही है और आगे और नई चीज़ें ऐड कर रही है अपने पोर्टफोलियो में, अपने मेजर बिजनेस के साथ और चीज़ें अटैच कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि कंपनी में ग्रोथ हमें दिख रही है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये कंपनी ऑलरेडी इतनी बड़ी है। जैसे कि हम देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास 48.87 का स्टेक है और FIS के पास 27 है, DIS के पास 20% है, गवर्नमेंट भी 0.12% का स्टेक लेकर चलती है और पब्लिक भी 2.63% है। सो एक डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इनके जो आप देख सकते हो रिजर्व्स 1,46,000 करोड़। तो रिजर्व्स भी बहुत बड़े हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ऑब्वियसली अब कंपनी इतना ज़्यादा एक्सपेंशन कर रही है तो इनकी जो बैलेंस शीट में हमें लोन भी बहुत दिखेगा 1,84 करोड़। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी 21,586 करोड़ है। सो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ डेट भी है, लोन भी है इस कंपनी के पास। तो ये भी हमें ट्रैक करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि अगर लोन लिया है कंपनी ने, चाहे वो बिजनेस के लिए लिया चाहे वो एक्सपेंशन के लिए लिए, वो कंपनी कैसे चल रही है ये देखने वाली बात होगी फ्रेंड्स कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कैसे होंगे आगे आने वाले टाइम में। तो ये हमें ट्रैक करना पड़ेगा फ्रेंड्स। हम ब्लाइंडली किसी भी कंपनी में नहीं जा सकते क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है। ऑफ कोर्स इनके पास लिवरेज होती है, एडवांटेज होती है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें सारा कुछ चेक करना पड़ेगा कि इनकी जो बैलेंस शीट में लोन रिफ्लेक्ट हो रहा है, कंपनी आगे कैसे परफॉर्म कर रही है, इनके प्रॉफिट्स कैसे होंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी डिसेंट है 30,000 करोड़ के। और सीधा टोटल एसेट्स पर आते हैं 5,52,000 करोड़ के इनके पास टोटल एसेट्स भी हैं। तो ये एक बैलेंस शीट का चेक था फ्रेंड्स रिजल्ट्स का कि कैसे ये एक इतनी बड़ी कंपनी ग्रो कर रही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स, जो लोन का सेगमेंट है वो देखने का वाली बात होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप इनका जो मोबाइल सेगमेंट में है 72, वो तो इनका मेजर शेयर है। पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर में ये 13% है। बिजनेस रेस्ट ऑफ द बिजनेस जो है इनका 8.9%, वो बाकी प्रोडक्ट्स में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लोकेशन वाइज ब्रेकअप, मेजर तो इंडिया में ही है, रेस्ट इन्होंने अफ्रीका में भी एक्सपेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट फ्रेंड्स प्रमोटर की होल्डिंग देखनी और प्लेज देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो होल्डिंग तो है इनकी 48% लेकिन प्लेज कोई नहीं है, ये एक पॉजिटिव पैरामीटर बनता है। सो कंक्लूजन यही है फ्रेंड्स, वीडियो को मैं क्लोज करूँगी कि ये जो इतनी बड़ी कंपनी है 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है, कैसे अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है, नए नए डिफरेंट सेगमेंट्स में एंटर कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगा फ्रेंड्स, अब इस कंपनी को ट्रैक करना, आप इस कंपनी को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। डिस्क्लेमर है फ्रेंड्स, मैं इन्वेस्टमेंट की सजेशन नहीं दे रही हूँ, आप इस कंपनी को ट्रैक कीजिए, इनके नए बिजनेस सेगमेंट को स्टडी कीजिए, कैसे ये उसमें ग्रोथ लाते हैं, फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। ऑफ कोर्स ये कंपनी अब पढ़ने लायक, आप इसको स्टडी कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, जगह बनाने के लिए आप डिसाइड कर सकते हो कि इसको ऐड करना चाहिए कि नहीं ऐड करना चाहिए। यूजुअली फ्रेंड्स मैं वीडियो को वाइंड अप करूँगी कि ये एक थ्योरी बनाई जाती है कि लार्ज कैप कंपनीज़ की ना जो परफॉर्मेंस है वो इतना रिटर्न्स नहीं देती, क्योंकि वो जब लार्ज कैप हो जाती हैं उनके एक्सपेंशन नहीं होती है या उनके रिटर्न्स का स्कोप है जो वो कम हो जाता है, जो पैसा बनता है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में ही बनता है। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, अगर कोई लार्ज कैप कंपनी है, अगर वो और भी ग्रो कर रही है, डिफरेंट एरियाज़ में सेगमेंट्स में एंटर कर रही है, तो ग्रो कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।